बहादुरगढ़ से पीसीसी मेंबर श्रीनिवास गुप्ता जी। गुप्ता जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। लोकसभा चुनाव बहुत ही गहमा गहमी से, बहुत ही ताकत से जगह जगह पे दीपेंद्र जी के लिए एक कैंपेन हो रहा है। मैं पिछली बार अभी 2-4 दिन पहले रोहतक में गया, लोगों से वहां पे मिला, जिनसे भी बात की उन्होंने कहा अब की बार दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे सामने हैं और हम उनको जिता के लाएंगे। बहादुरगढ़ में आपने आज डोर टू डोर किया, दीपेंद्र जी आपके साथ थे। कैसा महसूस कर रहे हैं बहादुरगढ़ की जनता का? आपने मन टटोला होगा जरूर। कैसा महसूस किया आपने कि भाई जनता कितना साथ देगी आपका इस बार? देखिए, हम लगभग 20 दिन से जी लोगों से मिल रहे हैं। जब एमपी साहब आते हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, तब उनके साथ मिलते हैं। जी इसके अलावा हमने एक टीम बना रखी है, हम अलग से भी लोगों से मिल रहे हैं। हाँ जी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अंडरकरंट है जी और इसका कारण भी नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ से, जी जुमलों से लोग परेशान हैं। जी लोगों ने 10 साल में देख लिया कि बीजेपी कहती कहती है, करती कुछ नहीं है। जी करती क्या है? करती वो है जिससे लोग परेशानी महसूस करते हैं। रोजगार खत्म हो चुके हैं। 40 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है। जी दूसरी बात, महंगाई चरम सीमा पर है और बीजेपी अपने आप को पाक और साफ कहती थी, ये भी उसकी बात झूठी साबित हुई। जी जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया है उसमें ऐसा घपला है जिसको सबूत की भी जरूरत नहीं है। वो अपने आप सबूतों के साथ आया है। कई हजार करोड़ रुपए का ये एक तरीके से 2 नंबर के रुपए को, चोरी के रुपए को, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक रास्ता बीजेपी ने तैयार किया था। कानून इसके लिए पास करा लिया और ये एक लोगों अपने जो जी उसका जन समर्थन का इन्होंने नाजायज जी फायदा उठाया। इससे लोग आक्रोशित हैं। आक्रोश अंदर अंदर बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ बीजेपी के जो एमपी थे अरविंद शर्मा जी, इन्होंने 5 साल में कोई भी कार्य नहीं किया, ना ही ये लोगों से मिले हैं। 5 साल के अंदर बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक छोटे से छोटा कार्य भी इस एमपी साहब ने नहीं किया है। जी जबकि 2009 से 2014 तक का अगर 5 साल का एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा के कार्यों का बखान किया जाए तो एक लंबी फहरिस्त है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा की, जहां पे लाखों लाख लोग जुड़े और यहां तक कि मैं वहां पे मौजूद था और मैं जो वहां पे भाषण चल रहे थे उसमें के अंदर भी कुछ बात निकल के आ रही थी कि अब के भाजपा सरकार है जो सत्ता के अंदर बैठी है उसकी भी चूल्हें हिल गई हैं इस प्रदर्शन को देखकर। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो कल लोकतंत्र बचाओ रैली हुई रामलीला मैदान में, जी ये तख्ता पलट रैली साबित हुई है। हाँ जी इसमें मोदी का तख्ता पलटा जाएगा क्योंकि इस देश की सभी 28 पार्टियां मंच पर मौजूद थी। हाँ जी लोग कई लाख की संख्या में रामलीला मैदान के अंदर और बाहर थे जी और जितने भी वक्ता थे उनमें बड़ा
दर्द था उनके भाषण में, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र को खतरा है। जी जी साउथ के लोकसभा के बीजेपी के सांसद हेगड़े जी ने कहा जी कि हम 400 सीट इसलिए चाहते हैं ताकि हमारे को संविधान बदलने के लिए बहुमत मिल जाए। इसका मतलब क्या है, जो 400 पार का नारा है वो इसलिए है कि भारत का संविधान बदलना है बीजेपी ने। जी ये बात पूरा देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है, जब जब भी इन्होंने पार का नारा लगाया है, जी इन्होंने हरियाणा प्रदेश में 70 पार का नारा लगाया तो ये पार हो गए, जेल हो गए मतलब। जी 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 इन्होंने बंगाल में 200 पार का नारा लगाया तो ये 70 पर रह गए, वहां भी फेल हो गए। अब इन्होंने 400 पार का नारा लगाया है, ये यहां भी फेल हो गए। पूरा यकीन जब इन्होंने पार का नारा लगाया है जी इनको फेलियर हाथ आई है। जी इनकी नीयत साफ नहीं है, लोगों के प्रति दर्द नहीं है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहता हूँ, जी अहंकार बहुत ज्यादा हो चुका है। जहां अहंकार होता है वहां भगवान नहीं होते, और जहां भगवान नहीं होते वहां विजय श्री नहीं होती। वहां भी जैसे नहीं होते। गुप्ता जी, मैं एक आपसे और बात जानना चाहता हूं कि जैसे कि हरियाणा प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर ये देखो कि जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। कहीं पे लड़कियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, कहीं पे जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके ऊपर मार पिटाई हो रही है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है। जैसे अपने हरियाणा के अंदर भी कुछ कांड ऐसे हुए हैं कि जो बहुत दर्दनाक हुए हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, बीजेपी की नेता, बीजेपी की सभी सरकारें जी मदहोश हैं। हाँ जी घमंड में जी पैसे इतने लूट लिए इन्होंने कि इनकी आंखें नहीं खुल रही। जी इनको जो जनता है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नजर आने लगे हैं। तो इनको जैसे मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, ये गए तक नहीं। जी बहादुरगढ़ की बात करें तो यहाँ पर दुकानदारों पर रिवाल्वर से गोलियां चलाई गई हैं। बहादुरगढ़ में एक पूर्व एमएलए की नरसंस हत्या की गई है। सांपला में लूटमार हुई है, गोहाना में हुई है, रोहतक में हुई है। पूरा हरियाणा कानून व्यवस्था से बाहर हो चुका है। ऐसा लगता है कि यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आपकी सरकार आने पे क्या इसके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा? हुड्डा साहब की सरकार 2004 में भी आई थी जी तो 6 महीने के अंदर उन्होंने कह दिया था कि बदमाश हरियाणा छोड़ जाए या सुधर जाए। जी अब की बार भी सरकार हुड्डा साहब की आएगी और बदमाश हरियाणा में दिखाई नहीं देगा। लोग चैन की और अपने शांति का वातावरण का फायदा उठाएंगे। कांग्रेस जब जब आई है सुख समृद्धि और सुकून लेके आई है। कांग्रेस सबके दिलों के अंदर है। कांग्रेस सबके दिलों की आवाज समझती है। कांग्रेस ने पता है कि आज़ादी कैसे ली थी, कैसे लोगों ने हमारा साथ दिया था और देश आज़ाद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इस बात से अनभिज्ञ है। उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बेटे को धनवान बाप का माल मिल जाए और वो बेटा जैसे करता है ना, धनवान बाप का बेटा, उसको पता नहीं होता कि ये कैसे कमाया गया है तो उसको खो देता है। तो बीजेपी ने तो सब कुछ खो दिया है और साख भी खो दी है। जो केजरीवाल को गिरफ्तार किया है ये इनके लिए आत्महत्या का कारण बनेगा, राजनीतिक आत्महत्या का। वहाँ यूएनओ तक ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया है जी अमेरिका ने विरोध किया है, जर्मनी ने विरोध किया है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि का क्या हाल है। ये बहुत बुरी तरह से इस देश को इन्होंने, इस देश के साथ बल्कि बहुत ज्यादा जुल्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये देश और संस्कृति लोकलाज की थी
लोकलाज इनके पास नहीं है, ना इनके पास संवेदनाएं हैं, ना ये मर्यादाओं को मजबूत कर सकते हैं, ना ये आदर्शों को मजबूत कर सकते हैं। इनको तो होश नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतनी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी।